सर जय हिंद, मेजर जनरल एसके सिंह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा चलिए एक और बड़ा अहम मुद्दा है जिस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इसी साल जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच है वो बाहर आ रहा है, और जो हमारे बच्चे हैं या हमारे अग्निवीर भाई हैं, उनकी दिल की धड़कनें जो हैं बढ़ी हुई हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 4 साल पूरे हो गए, आप लगातार सर्विंग ऑफिसर्स के साथ, वेटरन्स के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या सरकार सोच रही है? और क्या इन बच्चों का आगे फ्यूचर है? देखिए, जो हमारी जो इंटरेक्शन यूनिट लेवल पर भी जहां मैंने सर्व किया, वहां से भी मैंने लिया है, प्लस और भी यूनिट से भी मैंने लिया जहां ये एक्चुअली अग्निवीर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमको इसमें एक भी अग्निवीर ऐसा नहीं मिला जिसको कि हम निकाल सकें। मतलब हालत ये, इन लोगों की जो कैपेबिलिटी है, इन लोगों ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं और जितना जोश है, तो ये मेरे हिसाब से तो 100% एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। बट ठीक है, चलिए, आप अपना बिल एज वेल एज प्रोफाइल यंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 25% रखने से नहीं काम बनेगा। मैं तो बोलूंगा इसको उल्टा करना चाहिए। 25% ही सिर्फ जाने चाहिए और 75% अग्निवीर का रिटेंशन होना चाहिए। इसका एक लॉजिक भी मैं देना चाहूंगा कि क्यों मैं 25% बाहर की बात कर रहा हूँ। देखिए, पलटने हम लोग ने भी कमांड करी और सभी लोग जो है कमांड डाउन द चेन यंग जनरेशन कर भी रही है। हर यूनिट में, हर पलटन में 20 से 25% जवान ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम आ गए हैं, अपना बस जो भी मिनिमम टाइम फ्रेम है अपने वो सर्व करें और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले, पेंशन लें और चले जाएं। ठीक, तो ये ऐसे तकरीबन 20 से 25% जवान होते हैं, जो कि फिर नेचुरली उनकी एफिशिएंसी, काम करने का तरीके, हर चीज में फर्क आ जाता है, क्योंकि थिंकिंग वही है कि मैं तो बस अब टाइम पास करना है। ठीक है, प्रमोशन भी होता है तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि प्रमोशन होगा तो और लेट निकलेंगे। तो ऐसे 20 से 25, तो यही अगर इसी टाइप की इन लोगों की छटनी ऐसे जवानों की 4 साल या 5 साल के बाद अगर हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? बाकी 75% लेकिन रिटेंशन होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। मेरी पर्सनल राय एक्चुअली ये है कि 75% को रिटेन करना चाहिए, और दूसरी चीज, इसको कनेक्ट कर देना चाहिए पेंशन के साथ। एक तो टेन्योर बढ़ाना चाहिए, 4 साल की जगह इनको 10 साल रखना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है कि 10 साल की नौकरी पर भी आपको पेंशन मिल सकती है। आप वो लमसम पैसा क्यों दे रहे हैं? वो पेंशन आप रखिए और उसकी जगह उसी से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, अगर सरकार इन्वेस्ट भी करेगी, वो उसके पेंशन में दीजिए, तो वो जवान भी खुश है, आपको भी इकोनॉमिकली बर्डन नहीं है, फर्स्ट क्लास विन विन सिचुएशन है दोनों साइड। तो ऐसा मेरा विचार है, ऐसे करना चाहिए। हाँ, मैं भी क्योंकि अपने यूनिट में गया था, तब मेरी भी कई अग्निवीरों के साथ बातचीत हुई अभी 3-4 महीने पहले। तो जो एनसीओस थे वो बड़े ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि सर रेजिमेंट में कोई जवान नहीं है, कोई लेंस नाइक नहीं है, क्वार्टर गार्ड में अग्निवीर को चढ़ा नहीं सकते, वहां पे भी हमें नाइक साहब को चढ़ाना पड़ रहा है। तो इतनी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि जिसको रिटायर जाना है वो तो रिटायर जा रहा है। अग्निवीरों को आप प्रमोशन नहीं लगा सकते, लेकिन अग्निवीर नायक नहीं बन सकते, लेस नायक नहीं बन सकते। तो एक बड़ा गैप आ गया है बीच में, जिससे पूरा सिस्टम इस वक्त गड़बड़ाया हुआ है। बस एक बिल्कुल ये जो है, इसी चीज को ये एड्रेस हो जाएगी प्रॉब्लम, अगर ये 4 साल से बढ़ा के 10 साल कर दीजिए और प्रॉपर उसको जो प्रमोशन मिलता है लांस नायक या नायक तक जो है बड़े आराम से 10 साल तक जा सकते हैं, और उसको पेंशन के साथ जोड़ दीजिए। कोई लमसम देने की जरूरत नहीं है इनको, जो तनख्वाह जो मिल रही है वो तो खैर है ही, और साथ में उसको पेंशन के साथ लिंक कर दें, 10 साल ये बढ़ा दें, और 75 का 75-25 का रेशियो कर दीजिए। देखिए, मैं बतला रहा हूँ, ये बेस्ट पॉलिसी रहेगी अगर ये चीज हो जाएगी, मोटिवेशन लेवल के लेके एंड आउटपुट एंड यूथ में, आजकल जनरेशन में सेटिस्फैक्शन लेवल लेकर। और 4-5 साल में पता चल जाता है कि कोई छुट्टी से कौन लेट आ रहा है, नशेड़ी कौन है, दारू पी के कौन सो रहा है, बीपीटी में कौन पास हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। जी, बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए, सीएपीएफ को लेकर कैसे आप देख रहे हैं? अग्निवीरों को सीएपीएफ कह रही है कि हम स्वागत कर रहे हैं, और काफी वैकेंसी भी उनकी तरफ से रखी गई है। कहीं कहीं तो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में तो 50% कोटा जो उनके लिए रखा जा रहा है। कैसे हम सीएपीएफ में देखते हैं? क्योंकि जो बच्चे जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे हैं सर कि अगर हमने सीएपीएफ में जाना है तो फिर आर्मी में जाकर हम सीएपीएफ में क्यों जाएं? क्योंकि वहां जाएंगे, जो हमारे साथ का होगा उसको 4 साल की सीनियरिटी होगी, हमें 0 से शुरू करना होगा।
तो उनका कहना है कि फिर हम सीएपीएफ को प्रायोरिटी दें, हम आर्मी को क्यों दें? क्या फ्यूचर आप सीएपीएफ में देख रहे हैं? सिक्योर है 60 साल तक नौकरी, आर्मी में तो 34-35 साल में बाहर आना पड़ जाता है अगर प्रमोशन नहीं मिला। देखिए, जहां तक इनका ये जो एब्जॉर्प्शन का सवाल है, इसको लेकर जो है लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना रिजर्वेशन जो दिया गया है कि इतनी परसेंट, देखिए बीएसएफ है और जो हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और इवन प्राइवेट कंपनियों में भी कुछ हद तक बोल दिया है कि भाई हम इनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर इनके सारे वैकेंसीज अगर आप जोड़ें, ये वैकेंसीज जो है ये कहीं अधिक आएंगी, उससे काफी कम जो है अग्निवीर हर साल निकलेगा। तो इनके पास जहां तक जॉब सिक्योरिटी का सवाल है वो 100%। बाकी तो ये देखिए, अब ये मेंटल वो चीज है कि देखिए मैं तो जाऊंगा तो 4 साल से मेरे को स्क्रैच पे शुरू करना पड़ेगा, तो वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगे, आप सिविल में देख लीजिए, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कोई एक जगह से दूसरी उसमें जाता है, तो भाई वहां पर फिर से वो स्क्रैच पे आपको शुरू करना पड़ता है, तो वो चीज तो रहेगी। तो उसमें सोच विचार से बेटर ये है कि आपका एब्जॉर्प्शन हो जाना, तो फिर तब तक हमारी सर्विस 4 साल काउंट हो जाएगी। अग्निवीर बनते हैं, फिर वहां जाते हैं तो हम जीरो पे आ जाएंगे। उनका ये तर्क है कि हम डायरेक्ट जाते हैं तो 4 साल काउंट, 4 साल का प्रमोशन हमें मिल जाएगा। उनका ये तर्क है। ऐसे जो सोचने वाले, देखिए एक तो मेरे हिसाब से कम परसेंटेज होगी, और अगर सर सोचते ही हैं तो फिर आप डायरेक्टली वहीं जाइए ना, फिर आप क्यों अग्निवीर में आ रहे हैं? हाँ, वही उनका कहना है। और यही कारण हम देख रहे हैं कि आज आर्मी को डेट बढ़ानी पड़ रही है साहब, क्योंकि प्रॉपर वो क्रीम नहीं मिल पा रही है, अभी डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है इनरोलमेंट के लिए। लेकिन चलिए, उम्मीद है जैसा आपने कहा कि सरकार इसके बारे में विचार करे। जो आपने पॉइंट दिया कि 75% को आप पक्का कर दिया, 25% को बाहर का रास्ता दिखाई, तो शायद इससे अच्छी स्कीम कोई नहीं हो सकती है। लेकिन आई होप सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसके सिंह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।